साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला अब इतना बड़ा हो गया है कि संसद अखाड़ा बन गई है। मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है। दोस्तों, जब से बीजेपी के नेता अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, तब से देश का राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो आप वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो आप जरूर देखें। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे और आपको खबर के अंदर के पहलू भी बताएंगे। हमारे साथ भरत जी हैं, जिनकी लगातार नजर संसद के सत्र पर बनी हुई है। भरत जी, बहुत स्वागत आपका। हमने देखा कि संसद में आज जो कुछ भी हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, सबसे पहले तो आज की घटना के बारे में दर्शकों को बताइए और उसके बाद जो छिपे पहलू हैं इस पूरी खबर के, उन पर भी हम आपसे सवाल करेंगे। देखिए चंद्रकांत जी, एक चीज आपने देखी होगी, इतने सालों तक पत्रकारिता करते हुए, संसद को कवर करते हुए, पॉलिटिक्स को कवर करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों में हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो सत्ता पक्ष भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये नहीं देखा, लेकिन ये पहली बार देखा संसद के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी इस बात को लेकर कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। बदले में भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करने लगी इस बात को लेकर कि बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न तब क्यों नहीं दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी इसको कहते हैं बांध कर लड़ाई करना। तुम हमारे खिलाफ प्रदर्शन करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अगर आप राजनीतिक मर्यादा देखें तो राजनीतिक मर्यादा ये कहती है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष को समझाना चाहिए कि जो हुआ है अगर गलत हुआ है तो उसके लिए उनको कन्विंस करना चाहिए कि माफी मांगेंगे अमित शाह की नहीं मांगेंगे, या फिर जो भी जिस हिसाब से भी कन्विंस कर सकते थे कन्विंस करते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह ने जो रायता फैलाया, उस रायते को समेटने के लिए एक और बड़ा रायता फैलाने की प्लानिंग की और वो जब और बड़ा रायता फैलाया गया तो उस बड़े रायते के नीचे छोटा रायता दब गया। इसको कई बार भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल में ला चुकी है इस टैक्टिस को। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के लोग उधर से आ रहे थे प्रदर्शन करते हुए, एक लाइन बनाकर मकर द्वार तक वो पहुंचे और ये प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और मकर द्वार पर कांग्रेस के मेन गेट पर जितने भाजपा के सांसद हैं वो सारे खड़े हुए थे और हाथ में डंडे वाला झंडा लेकर खड़े हुए थे। जब कांग्रेस के लोग भीतर जाने लग गए तो फिर नारेबाजियों से आपस में लड़ाई होने लग गई। नारेबाजियों की आवाज को दूसरी तरफ की नारेबाजियों की आवाजें काट रही थी, चिल्लम चिल्ली हो रही थी। इसी चिल्लम चिल्ली के बीच किसी ने धक्का मारा तो सारंगी साहब गिर गए। एक और उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनको भी आंख में चोट आई और वो भी सीधे कहाँ जाते हैं? आईसीयू में। कोई आम आदमी गिरता साइकिल से, रिक्शे से, लड़ाई से, दंगे से, ट्रेन से, बस से, हाँ, झाड़ के नहीं भी खड़ा हो गया तो उसको सीएचसी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन अब सांसद हैं, सीधे आईसीयू पहुंचे। अब आईसीयू लायक चोट थी कि नहीं थी वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी खड़े थे, पीछे से धक्का आया तो राहुल गांधी ऊपर गिर गए। लेकिन सारंगी साहब कहते हैं कि उन्होंने धक्का मारा। तो ये जो मारा वाली राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के इस बयान से जो धुआं उठा है उसको कम करने की है। मसला क्या है? इसके पीछे बड़ा मसला है। ये तो हो गई ऊपर की बात जो सब जानते हैं, दर्शक देख रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसके पीछे मेन मसला ये है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मुसीबत में डाला। इस मुसीबत की बात करें तो ये मुसीबत छोटी मुसीबत नहीं है कि अमित शाह के मुंह से निकल गई, जुबान से फिसल गई, या वो कागज में लिख कर लाए थे इसलिए उन्होंने बोला कि अंबेडकर 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 करते हो। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 बार स्वर्ग नसीब हो जाता।
अमित शाह की जुबान से बात नहीं निकली, ये वो लिख कर लाए थे। 32-38 पन्नों की जो उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में बाकायदा लिख कर लाए थे। और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी फंस गई। सिर्फ संसद का मसला नहीं है कि संसद में फंस गई या हंगामा कांग्रेस करने लग गई। अरे कांग्रेस के हंगामे को तो ये पिछले महीने भर से संसद चल रही है, पहले दिन से कांग्रेस हंगामा कर रही है, अलग-अलग मुद्दों पर चल रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर नरेंद्र मोदी फंस गए। कैसे? आपने एक चीज देखी कि जब अमित शाह ने ये बात संसद में कही और कांग्रेस ने हंगामा किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी अंग्रेजी में ट्वीट कर रहे हैं कि क्या है अंबेडकर हमारे लिए और कांग्रेस ने क्या क्या किया अंबेडकर के लिए। और ये बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। अमित शाह, जिनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए विपक्ष कहते कहते मर जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो अमित शाह दौड़े दौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ही दिन दौड़े दौड़े आते हैं और बताते हैं कि जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, संसद के भीतर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, जो बाहर होगी वो करेंगे, मेरे बयान को तोड़ा गया मरोड़ा गया। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोग राहुल गांधी को इधर से आलू डालो सोना निकालो वाले बयान काट काट कर वायरल करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल है जो ये कभी नेहरू का अजीबोगरीब चित्र दिखाती है, कभी गांधी को महिलाओं के साथ, कभी तरह तरह के दर्शकों ने देख रखे। लेकिन भाजपा फंस यहाँ पर गई कि नरेंद्र मोदी के पास दोनों तरफ दो बैसाखियां लगी हुई हैं। उन बैसाखियों के नाम हैं नीतीश कुमार और नायडू साहब। नीतीश कुमार और नायडू ने ये कह दिया है कि अभी तक तो आप मुसलमानों के ऊपर थे भाई, वक्त के ऊपर जैसे तैसे हमने तो बचा लिया, अपनी इज्जत बचाई, लेकिन अब रही सही जो दलित वोट बैंक है उसको भी आप खत्म करने के फिराक में हो। अरे समझाओ भाई शाह साहब को, समझाओ ये क्या उलझुल बोल रहे हैं भैया। हम मुश्किल हो जाएगा ये ऐसे समर्थन देना, बैसाखी दे के रखना। हमको अपनी पार्टी खत्म करनी है क्या? अपना वोट बैंक खत्म करना है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेमे में खलबली है बहुत ज्यादा, और जैसे तैसे इस मुद्दे को दबा देने का, जैसे तैसे इस मुद्दे को खत्म कर देने का भयंकर दबाव है। और वो दबाव आज संसद के बाहर दिखाई दिया। अब इस आग में घी एक और व्यक्ति ने डाला, केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी, बड़ी चर्चा है उस चिट्ठी की। एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में नायडू और नीतीश को, उस चिट्ठी का मजमून जो है वो ये है कि अरे कब तक रहोगे इनके साथ, तुम्हारा मुसलमान वोट तो खा गए, खत्म कर दिया, तुम्हारा दलित वोट भी खत्म कर देंगे, खुद भी खत्म हुए, अब तुमको भी खत्म कर देंगे, खुद खत्म हुए, तुम्हारी बैसाखी लगाई, अब तुमको भी चबा जाएंगे, तो कब तक रहोगे भैया, आंखें खोलो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। हाँ, ये जो चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी के बाद नीतीश और नायडू के कान खड़े हैं इस समय, क्योंकि आप तो उन्हीं के साथ है ना जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है। आप तो उन्हीं के साथ हैं जो अंबेडकर का नाम लेने से भगवान नहीं मिलेंगे और भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा, वो बात कह रहे हैं, उनके साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है। ये आज का जो देवासुर संग्राम आपने देखा है संसद के भीतर, कि उधर से एक सेना खड़ी है, इधर से एक सेना आ रही है, आपस में भिड़ रही है। आपने देखे होंगे धारावाहिक तलवारें टन 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 टकरा, वैसे ही आज पोस्टर बैनर आपस में टकराए संसद के भीतर। और इसका विलन राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने मारा, बॉडी बिल्डर है, धक्का मारा, देखो टी शर्ट पहनता है, सर्दी भी नहीं लगती इसको, मुस्टंडा है, मार देता है।